एक बार की बात है, लखनपुर गांव में एक साधु रहते थे। साधु बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थे। उनके गांव में हर कोई उनकी बहुत इज्जत करता था। दूर दूर से लोग उन्हें भेंट देने आते थे। भेंट में उन्हें सोना, चांदी, पैसा आदि दिया जाता था। इस तरह साधु ने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था। साधु सोचने लगे कि वह इतना सारा धन कहाँ छिपाए। तभी उन्हें एक उक्ति आती है। वह सारा धन एक पोटली में इकट्ठा कर लेते हैं। जब वह धन पोटली में छिपाते हैं, उसी समय एक चोर पेड़ के पीछे से उन्हें ऐसा करता देख लेता है। चोर सारा धन साधु से चुराना चाहता था। उसे एक उक्ति आती है। चोर साधु के पास आता है। चोर को देख साधु डर जाता है कि कहीं चोर ने उसे धन छुपाते तो नहीं देख लिया। चोर साधु को प्रणाम करता है और कहता है, मेरा नाम चमन है। साधु महाराज, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैंने आपके जैसा ज्ञानी आज तक नहीं देखा। क्या आप मुझे अपना शिष्य बना लोगे और मुझे भी ज्ञान दे दोगे? मैं संसार की मोह माया से ऊब चुका हूँ और ज्ञान की तलाश में हूँ। मैं बहुत दूर से आपके पास आया हूँ। कृपया मुझे अपना शिष्य बना के मुझे कृतार्थ करें। साधु सोचने लगता है कि क्या चमन को अपना शिष्य बनाए या नहीं, लेकिन वह ऐसे ही चमन पे भरोसा नहीं कर सकता था। इसलिए वह चमन को मना कर देता है और साधु अपनी कुटिया में चला जाता है। चमन ने भी ठान लिया था कि साधु का शिष्य बन के रहेगा। जब साधु थोड़ी देर बाद बाहर आता है तो देखता है कि चमन अभी भी वही खड़ा है। साधु चमन से पूछता है, क्या तुम मेरी सेवा करोगे? चमन हाँ मैं जवाब देता है। साधु चोर को कुटिया के अंदर ले जाता है। कुटिया में बहुत सारा खाने का सामान रखा था, लेकिन चोर को वह पोटली नहीं दिखाई देती जिसमें साधु ने धन छिपाया था। साधु लेट जाता है और चोर को अपने पैर दबाने को कहता है। चोर साधु के सोने के बाद खाना बनाता है और साधु को खाने को देता है। साधु चोर के काम से बहुत खुश होता है। साधु सोचता है कि वह चमन पे भरोसा कर सकता है। इधर चोर सोचता है जैसे ही उसे मौका मिलेगा वह साधु का धन लेके भाग जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन साधु के पास कहीं से एक निमंत्रण आता है। साधु को उस दावत में जाना था। साधु अपनी धन की पोटली निकालते हैं और उसे अपने पास रख लेते हैं। चोर और साधु दावत में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जाते समय एक नदी पड़ती है। नदी का पानी ताजा और ठंडा था। साधु सोचते हैं कि क्यों न दावत में जाने से पहले नहा लिया जाए, लेकिन साधु को याद आता है कि उनके पास तो धन की पोटली है। साधु सोच ही रहे थे कि धन की पोटली कहाँ रखे, तभी उन्हें चमन का ध्यान आता है। साधु धन की पोटली चमन को दे देते हैं और कहते हैं कि वह अभी बस नहा कर आते ये पोटली चमन से ले लेंगे। साधु पोटली चोर को देके नदी में नहाने के लिए निकल जाते हैं। साधु नदी में छलांग लगाते हैं और नदी के ठंडे पानी में नहाने लगते हैं। इधर चोर को मौका मिल गया था कि वह धन की पोटली लेके भाग जाए। चोर बहुत खुश था और धन की पोटली लेके भागने लगता है। जब साधु चोर को भागते देखते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। साधु नदी से बाहर आ जाते हैं। चोर को वहां न पाके साधु को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है। साधु ने अपने वर्षों की जमा पूंजी अपने हाथों से चोर को दे दी थी, जो अब चोर लेके फरार हो गया था। साधु बहुत पछताते हैं और किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करने का सबक सीख लेते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें
कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।